नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई, केम छो। स्वागत है आप सभी का सिंखोरी के YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपके सामने बहुत शानदार टॉपिक लेकर आ गया हूं जिसका नाम है हेरिडिटी, जिसका नेक्स्ट लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। भाई ये आपका सेकंड लेक्चर है जिसमें आपको पूरा हेरिडिटी यहां कवर होने वाला है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां पर बता दिया था कि भाई यहां पर क्या क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, आपके पूरे यहां पर डिफाइन कर दिए थे। देखिएगा मैं वन बाय वन आपसे चलता हूं, स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर चलने वाले हैं। देखिएगा वन बाय वन में आपको पूरे सीक्वेंसली पता रहेगा कि सर यहां पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज आपको देखना है। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूरा हटा दिए गए, तो आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना, ओनली हेरिडिटी पढ़ना है। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। वेरिएशंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होगी, ट्रेड्स क्या होंगे, पूरे यहां डिफाइन कर दिया है। डोमिनेंट ट्रेड क्या होगा, रिसेसिव ट्रेड क्या होगा, आपका जीन्स क्या होते हैं, मैंने पूरे डिफाइन कर दिए आपको। और साथ में एलील्स क्या होंगे, होमोजाइगस क्या होगा, हेटेरोजाइगस क्या होगा, वो भी यहां पर कंप्लीट बता दिया है। साथ में क्रोमोसोम क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, वो भी यहां बता दिया है। साथ में मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड कोर्स भी यहां पर मैंने समझा दिया। इसको यहां मैं आगे और डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आपका मेन चैप्टर शुरुआत हो जाती है हेरिडिटी की। अब देखिए हेरिडिटी क्या होता है कि भाई ये द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब है कि आपके कोई भी सिम्टम्स है, यानी कोई भी लक्षण है, कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी ट्रेड है, आपके पिताजी हैं, पापा के पापा के पापा के पापा से पापा के पापा के पापा के पापा से आप में वो आ रहे हैं। सोच के देखो कि आपके पेरेंट्स से आप में कोई लक्षण आ रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वही उसी को मैं हेरिडिटी बोलता हूं या इनहेरिटेंस बोलता हूं। याद रखना, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स आते हैं, यानी आप क्या है, ऑफस्प्रिंग है या प्रोजेनी में आपको बोल देता हूं, एक बेबी के अंदर, एक पेरेंट्स से एक बेबी के अंदर लक्षणों का आना हेरिडिटी कहलाता है। याद रखिएगा। और साथ में मैं बात करूं आपसे कि भाई जो ट्रेड्स हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, जो ट्रेड्स आ रहे हैं, वो कितने टाइप्स के ट्रेड्स हो सकते हैं। दो तरह के ट्रेड्स आपको नजर आ सकते हैं, जिसमें दो तरह के ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं। एक तो इनहेरिटेड ट्रेड्स होगा और एक एक्वायर्ड ट्रेड्स होगा। सर इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है? सर इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो आपकी जन्मजात होते हैं। सर ये जन्मजात क्या होते हैं? जो पेरेंट्स से आते हैं, मेरे बच्चे पेरेंट्स से आपके जो लक्षण आते हैं आपके अंदर, जो भी आपके अंदर दिखेंगे, आपकी आंखें भूरी दिख रही है, आपके पिताजी की भूरी दिख रही है, आपके बाल काले हैं तो पिताजी के भी काले हैं। मान के चलो आपकी पिताजी के बाल भूरे हैं तो बाल आपके भी भूरे हो रहे हैं। उस तरह से यानी कि आपकी हाइट एकदम 6 फीट है और पिताजी की भी 6 फीट है, तो यार यहां पर हो रहा है आपके पिताजी की हाइट 4 फीट है, तो यहां पर आपकी हाइट भी 4 फीट है। यानी कि आपकी साइज, हाइट हो गई, हेयर कलर हो गया, साइज हो गई या ऑफस्प्रिंग हो गई, यानी कि आपकी जो भी इनहेरिटेड ट्रेट्स हो रहे हैं, जितने भी आपके आंतरिक लक्षण हो रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। यार उसके आपके बाल हो गए हैं, आपके रूप रंग आकार नक्श नाक नक्श हो गया है, वो जन्मजात होते हैं, यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड लक्षण होते हैं। साथ में एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होंगे? एक्वायर्ड ट्रेट्स वे ट्रेट्स होंगे जो यहां पर आपके लर्निंग प्रोसेस यानी नॉलेज को बढ़ाते हैं। जैसे ये ट्रेट्स जन्मजात नहीं होते हैं, यानी कि ये जन्मजात नहीं होंगे। जैसे मान के चलो आपकी जैसे नॉलेज, जैसे आप म्यूजिक सीखते हो, जैसे म्यूजिक सीखोगे तो आपके अंदर म्यूजिक आ जाता है, लेकिन आपके पिताजी को म्यूजिक नहीं आता है, आपके पिताजी को, भाई को, किसी को भी म्यूजिक नहीं आता है, ना मम्मी को आता है, बस लेकिन आपने सीख लिया, आपकी बेस्ड अपॉन योर नॉलेज मैन। तो वही चीज है, जैसे मान के आप पढ़ना जानते हो, आपके पिताजी किसान है, आप उनको पढ़ना नहीं आता, तो आपने पढ़ना सीख लिया बेस्ड अपॉन योर नॉलेज। यदि आपने कोई चीज लर्न कर रहे हो, आप बहुत तेज साइकिल चलाते हो, बहुत रेसिंग, मतलब बहुत बड़े राइडर हो आप, सोच के देखो आप बहुत बड़ी, मतलब टारजन बंडर कार, मतलब आप ही सबसे तेज कार घुमाते हो, आप पोलो ग्राउंड में घोड़े की सवारी घुमा रहे हो, आपके पिताजी को आते ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपके घर में किसी को नहीं आता, लेकिन आप बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, लर्निंग पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पूरा अपने आप को ग्रो कर पा रहे हो, तो वो है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ऐसे लक्षण जो आप बाहर से गेन करते हो अपॉन या बेस्ड अपॉन योर लर्निंग नॉलेज के अपॉन, यहां पर जो भी एक्वायर्ड नॉलेज होती है आप एनवायरमेंट से ले लेते हो, आप सीखते हो, वो आपके क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। दोनों में इतना सा फर्क होता है, याद रखिएगा। अब मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट पर, तो देखना यहां पर आपका आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स और यहां एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसको अगर पढ़ लेते हैं, देखिएगा यहां पर ट्रेट्स आर दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्यूरली हेयर प्रेजेंट इन जीन्स, दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस कॉज इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब देखिएगा एक्वायर्ड ट्रेट्स traits that are developed throughout the lifetime
of the individuals, learning muscle, developing muscle, gaining knowledge, developing during lifetime. These are somatic variation causes in non-reproductive issues. कहने का मतलब है कि जब आप जिम जाते हो तो आपकी मसल बढ़ती है, ऑटोमेटिक मसल बढ़ रही है. सोच के देखो, ऑटोमेटिक यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आप डेली जिम जा रहे हो तो आपकी मसल ऑटोमेटिक गेन हो जाएगी. आप डेली पढ़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको चीजें याद होना शुरू हो जाती है. आप डेली वॉक कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको बहुत बॉडी मूवमेंट बहुत नजर आती है. आप डेली यहां पर फोकस कर रहे हो, क्लास लेते हो तो आपको फोकस करते टाइम एक चीज नजर आता है कि सर हाँ पूरा समझ में आ रहा है. यानी कि आप डेली म्यूजिक सीख रहे हो तो आपको म्यूजिक मजा आएगा सुनने में. आप डेली गिटार बजा रहे हो तो गिटार बजाने में मजा आएगा. तो सोच के देखो कि जो चीजें डेली की जा रही है उसको एक्वायर्ड ट्रेट्स हमने यहां पर बोला है. और जो चीज जेनेटिक वेरिएशंस आपको मिले हैं वो आपको क्या जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से मिले, वो आपके क्या हो गए, आपके यहां पर इनहेरिटेड ट्रेट्स यहां पर हो गए. दोनों में बहुत प्यारा सा डिफरेंस मैंने यहां पर बताया है. अब देखिएगा, जैसे बात करूं मैं रूल फॉर इनहेरिटेंस फॉर ट्रेट्स की बात करते हैं. मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? मेंडल एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा चर्च का पादरी था जो ब्रुन शहर में अपने जो चर्च था उसके ग्राउंड में क्या करता था, वहां पर मटर के दाने के मटर के पौधे लगाया उसने. मटर लगाया, मटर के पौधे में लगाकर वहां पर उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए. उसने पेस्टिसाइड्स का काफी एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो मर गया भाई, चला गया. लेकिन अब यहां पर देखो स्वर्गवास उसका हो गया. उसके बाद में उसकी उपलब्धि हुई थी, याद रखना, उसके बाद में उसकी उपलब्धि हुई. सोच के देखो कि भाई उसके मरने के बाद वो इतना पॉपुलर हो गया कि भाई यहां पर मेंडल, आज मेंडल ही मेंडल छा रखा है सब जगह. तो यही उसका भाई कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिया 50% यहाँ पर फादर से यहाँ पर लिए ट्रेड्स और 50% मदर्स के ट्रेड्स लिए. तो दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, यहाँ पर ब्राउन 50% बनेगा, ब्लू 50% बनता है. जैसे मान के चलो फादर के कोई भी ट्रेड्स यहाँ पर लेते हैं तो भाई 50% फादर के ट्रेड्स हमने लिए, 50% फादर के लिए और 50% मदर के लिए. और जब दोनों के हम लेते हैं तो भाई यहाँ पर आपको देखते हो ब्राउन कितने हैं आपके, 50% पिताजी के मिलते हैं और 50% वो है मदर के मिल जाते हैं. दोनों सेम है. और यहाँ पर एक नया बेबी यानी एक प्रोजेनी बनता है ब्लैक कलर का. ये एक नॉर्मल इनकी कंट्रीब्यूशन होता है, मेंडल्स का नॉर्मल कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, अब देखिए इसमें बताया गया भाई यहाँ पर फादर्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा भाई. यहाँ पर फादर ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि इसमें क्या क्या चेंजेस है भाई. यहाँ पर देखना कि भाई फादर ऑफ इनहेरिटेंस जिसको किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं. जीजे मेंडल किसको बोलेंगे यहां पर, फादर ऑफ इनहेरिटेंस जीजे मेंडल को बोलते हैं. जीजे मेंडल को बोलते हैं, यानी कि ग्रेगर जोहन मेंडल को हम बोलते हैं आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोलते हैं. ठीक है, अब गार्डन पी मटर इसने लिया था जिसको हम साइंटिफिक नेम होता, बॉटनिकल नेम होगा आपका पाइसम सैटाइवम. और यहां पर शॉर्ट लाइफ स्पम होता है पार्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. यह याद रखिएगा इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिस बेस अपॉन इसने लिया था. क्योंकि देखो ये इट वाज इजी टू ग्रो भाई, जो मटर का पौधा होता है बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है. साथ में इट हार्ड शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है इनकी, और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है काफी शॉर्ट होती है, ये भी याद रखिएगा. इट वाज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशंस. इसकी जो जनरेशन थी इसको भाई स्टडी करना पॉसिबल था. सोच के देखो कि लाइफ साइकिल छोटी होगी, 6 महीने में दूसरी जनरेशन आ रही है, 6 महीने में दूसरी जनरेशन आ रही है, तो भाई ये जनरेशन को स्टडी करना बहुत इजी हो गया था. इट हार्ड पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. भाई इसके पास में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहां नजर आ रहे थे, तो भाई इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा इजी हो गया था कि भाई ये एक तो बहुत इजी मिल जाते थे, बहुत मतलब इनकी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, इनकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्दी आ जाती थी. जब नेक्स्ट जनरेशन जल्दी आ जाएगी तो यहां पर देखो भाई इनके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इनमें विरोधाभास लक्षण मिलते हैं, तो भाई यहां पर मजे आते हैं कि भाई इसमें क्यों विरोधाभास, क्यों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल रहे हैं. तो ये जानने में मेंडल ने पूरे अपने 65 साल या लगा दिए थे. अब देखिएगा ये बहुत मेन चीज है. अब यहां पर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स से जो मेंडल से देखे, तो यहां पर कुछ इस तरह के 7 कैरेक्टर्स यहां पर देखे हैं, 7 लक्षण यहां पर देखे, जिनमें से आपको यहां देखना है किसके, शीड का, पोड्स का, साथ में फ्लावर्स के स्टेम का. शीड का क्या होगा आपका, शीड की जो शेप होती है, शीड की शेप क्या होगी, राउंड शेप होगी और येलो शेप होती है. देखो राउंड शेप होती है और यहां पर क्या होती है, रिंकल शेप होगी. देखो यहां डोमिनेंट क्या होता है शीड के बारे में, जो डोमिनेंट होती है शेप है, इसकी जो शेप है ये किसकी, शीड की शेप होगी, शेप ये है राउंड है और रिंकल होती है. रिंकल यहां पर रिसेसिव में होगी. राउंड को हम यहां पर कैपिटल आर से यहां रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहां पर रिंकल को हम यहां कैसे करते हैं भाई, ये आपका ये आर से, ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब देखिएगा इसका कलर देखना
भाई यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा, येलो है आपका, येलो कलर इसमें होगा, ग्रीन कलर होगा, यानी कि इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में आपका यहाँ पर पोर्ट्स आ जाते हैं, पोर्ट्स यहाँ पर डोमिनेंट का फुली यहाँ पर फुल साइज में होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइज में होगा, फुल साइज में कॉन्ट्रैक्ट साइज में होगा। साथ में यहाँ पर ये क्या रहता है, ये तो इसकी शेप हो गई, ठीक है, और साथ में ये इसका कलर हो गया। देखना कलर कैसा होगा, यहाँ पर ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर और येलो कलर यहाँ पर डोमिनेंट होगा। साथ में देखना फ्लावर्स में वायलेट होता है, वायलेट और व्हाइट कलर होगा। तो वायलेट में यहाँ पर देख सकते हो सर, यहाँ पर ये आपका कलर हो गया है, ये डोमिनेंट होगा, ये किसी फ्लोवर की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर ये एक्सेल क्या है, इसकी शेप यहाँ पर इसके एक्सेल शेप हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर व्हाइट क्या है, यहाँ पर व्हाइट इसका कलर हो जाएगा, ये इसके टर्मिनल इसकी शेप हो जाती है। स्टेम ये टॉल रहता है, ये भी इसकी क्या है, शेप हो जाती है, इसलिए ये टॉल है। और साइज में ये डॉर्फ हो गया है, ये कैपिटल टी हो गया है, स्मॉल टी हो गया। तो मेन हमको यहाँ पर देखना है कि क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में चार्ट मिल जाएगा, जाके एक बार पढ़ लीजिएगा इस चार्ट को, यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स को याद करना है, ठीक है। अब देखना डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड क्या होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज द वन ऑफ द एक्सप्रेसिव इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेड्स। और रिसेसिव ट्रेड क्या होगा, इट इज द वन ऑफ दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड्स। बहुत सिंपल सी बात है, डोमिनेंट ट्रेड मतलब कि यानी कि कैपिटल टी है, यहाँ पर ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कौन सा डोमिनेंट है, आपका कैपिटल टी डोमिनेंट होगा। और रिसेसिव में स्मॉल टी होता है, तो ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर आपको नजर आ जाता है, जिसको मैं एलील फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, उसको थोड़ा समझिएगा कि मोनोहाइब्रिड की मैं बात करूंगा, फिर यहाँ पर मैं डाइहाइब्रिड की बात करता हूँ कि सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा समझते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। यहाँ देखना मोनोहाइब्रिड के कैरेक्टर बताता हूं। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पर मैंने लिखा सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में हमने यहां पर एक सिम्टम्स ले लिए कि सर यहां पर आपका जो स्टेम है वो एक टॉल होता है, टॉल प्लांट होगा और ड्रॉप होता है, ठीक है। टॉल होगा, ड्रॉप होगा। टॉल कैसा है आपका, कैपिटल टी है। ड्रॉप कैसा है, स्मॉल टी है। अब ये क्या हो गए, ये इसके पेरेंट हो गए मेरे प्यारे बच्चे, ये इसके क्या हो गए, ये इसके पेरेंट हो चुके हैं, पेरेंट हो गए। अब इसके गैमिट हमको चाहिए, इसके क्या चाहिए, हमको गैमिट चाहिए। तो गैमिट यहां पर देखिएगा, इसके गैमिट हमको चाहिए, गैमिट चाहिए। अब गैमिट कैसे यहां पर बनाते हैं भाई, यहां पर देखना गैमिट बनाने का तरीका, इसमें डबल टी है तो यहां पे एक टी यहां लिखा, इसमें देखना सिंगल टी है तो यहां पर हमने सिंगल टी यहां लिखा, दोनों में आपस में क्रॉस करा दिया, तो आगे जाके क्या बन जाते हैं, ये F1 जनरेशन हमारे पास आ गई, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये F1 जनरेशन आ गई। क्यों F1 जनरेशन आई, क्योंकि भाई यहां पर आपके पास भाई दो मैंने अलग अलग, एक पेरेंट को, एक तो यहां पर टोल को लिए, एक ड्रॉप को लिए, दो अलग अलग कैरेक्टर को मैंने एक साथ मिला दिया, तो हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। इसको मैंने क्या बोला है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला है। अब देखिएगा एक टेक्निक आती है, इसी के बाद एक टेक्निक आती है, पुनेट टेक्निक आती है। पुनेट टेक्निक में क्या होगा कि आपकी कैपिटल टी यहां पर आया है, ये कैपिटल टी F1 जनरेशन हमको मिली है। इसमें पुनेट टेक्निक में हम एक पूरा वर्ग बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, एक पूरे वर्ग में यहां पर देखना कैसे हम यहां पर इसमें काम करेंगे। ये एक तरफ यहां पर लिखा हमने कैपिटल टी, यहां लिखा, एक तरफ यहां लिखा, और यहां पर हमने लिखा है एक तरफ आपका मेल के लिए होगा, एक तरफ फीमेल के लिए होता है, ठीक है। यहां एक कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां लिखा है। अब दोनों को आपस में क्रॉस करने लग जाते हैं, तो सर यहां दोनों को क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी, इसका क्रॉस मैं जब इससे कराता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, जब स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराता हूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराता हूं तो स्मॉल टी। अब इसको बाहर लिख देता हूं, मैं बाहर लिख रहा हूं, देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी हमारे पास प्राप्त हुआ। तो ये हमारी F2 जनरेशन प्राप्त हो जाती है, ये हमारी F2 जनरेशन यहां पर हमको मिल गई भाई। यहां तो कोई डाउट नहीं है आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब देखिएगा इसमें आपको क्या निकालना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालने हैं। तो याद रखिएगा फिनोटाइप निकालने के लिए क्या करते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको निकालने हैं। तो यहां पर फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे निकालोगे, देखिएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, कि यहां पर हमने देखा
सर इसमें आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकलेगा। सर यहां पर सबसे पहला फिनोटाइप क्या होता है, ऊपर की जो आकृति नजर आ रही है उसको फिनोटाइप बोलते हैं, जो अंदर की चीजें हैं, जेनेटिक चीजें हैं, उसको यहां जीनोटाइप बोलता हूं। फिनोटाइप में क्या हो गया आपका, यहां कैपिटल टी है, स्मॉल टी यहां पर आ गया। तो यहां पर फिनोटाइप में ऊपर की आकृति की डोमिनेंट कौन सा नजर आ रहा है, तो यहां देखो ये एक डोमिनेंट है, यहां पर मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा कि सर ये डोमिनेंट है, ये यहां पर कैपिटल टी है डोमिनेंट है, कैपिटल टी यहां डोमिनेंट है या कैपिटल टी डोमिनेंट है। तो ये कितना, ये 3 रेशो और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां या आपका डोमिनेंट नहीं है तो 3:1 ये हो गया है क्योंकि डोमिनेंट नहीं है। अब यहां देखना जीनोटाइप में क्या देखेंगे, प्योर होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस देखेंगे कि प्योर कौन कौन सा है। तो यहां देखना कि प्योर कौन कौन से नजर आ रहे हैं, आपको प्योर नजर आ रहे हैं। तो यहां पर कैपिटल टी एक प्योर है जो डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर नहीं है दोनों, और साथ में यहाँ पे स्मॉल टी प्योर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे जो कैपिटल टी है तो ये 1 हो जाएगा। साथ में दोनों क्या है, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है। तो ये दोनों दो अनुपात, ये होमोजाइगस है क्योंकि डोमिनेंट नहीं है लेकिन रिसेसिव है, लेकिन ये होमोजाइगस है, प्योर है, तो ये 1 हो जाएगा। 1:2:1 ये आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप नजर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पूरा यहाँ वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपका डायहाइब्रिड जो क्रॉस होता है, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। वो चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूं आपके साथ में सिंखोरी एजुकेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पूरा एक कंटेंट मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरा कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से मिले और साथ में आपको डीपीबीज में मिले तो आप सिंखोरी क्लास 10th का चैनल को, आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आकर, ताकि आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहता हूं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड कर लिया जाएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा आपके नंबर के साथ, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। तो बच्चा मिलते हैं अगले लेक्चर में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।